और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 सामाजिक आर्थिक किताब का अध्याय 10 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। शीर्षक है हमारा चले मंडी घूमने। इस अध्याय का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। चलिए अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा अभ्यास का। आपके अनुसार अरहर किसान से किस प्रकार आपके घर में दाल के रूप में पहुंचता है? दिए गए विकल्प में से खाली बॉक्स भरे। यहाँ पर बॉक्स दिया गया है, एक तरफ है मेरा यहाँ पर बॉक्स में किसान और दूसरा तरफ लास्ट में उपभोक्ता। उपभोक्ता के रूप में हम लोग हो गए, किसान के रूप में जो इसे उपजाते हैं वो हो गए। तो किन क्रम से ये हमारे पास पहुंचते हैं? तो अरहर के जाल के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर विकल्प दिया गया है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से फर्स्ट से लेकर सब बॉक्स में इस तरीके से भरना। सबसे फर्स्ट में किसान दिया गया है, 1 नंबर में किसान दिया गया है तो किसान ही लिखना है, आपको दिया ही गया है, उसके में भरना नहीं है। अगला लिखिएगा दाल मिल, 2 नंबर हो जाएगा दाल मिल। उसके बाद स्थानीय छोटे व्यवसायी, उसके बाद स्थानीय मंडी के थोक व्यवसायी, उसके बाद बड़ी मंडी के थोक व्यवसायी, और सबसे लास्ट में जो खाली बॉक्स है उसमें खुदरा व्यवसायी, और उसके बाद तो भरा ही है उपभोक्ता। तो इस तरीके से आपको भर देना है। चलिए हम लोग आगे का देखते हैं। अब देखिए मेरा अगला है क्वेश्चन नंबर 2। स्तंभ को स्तंभ ख से मिलाइए। यहाँ पर है शाही लीची। शाही लीची तो ये हो जाएगा मेरा मुजफ्फरपुर, ठीक है। उसके बाद दुधिया मालदह, दुधिया मालदह हो जाएगा दीघा पटना। उसके बाद है मखाना, तो मखाना हो जाएगा मेरा दरभंगा। उसके बाद जर्दालू आम, तो जर्दालू आम हो जाएगा मेरा भागलपुर। तो इस तरीके से आप लोग मिलान कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से आप क्या समझते हैं? इससे किसानों को क्या फायदा होता है? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। देखिए आपको उत्तर इस तरीके से लिखना होगा। कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य होता है जो सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलवाने के लिए तय किया जाता है। इसमें सरकार किसानों की फसल के लिए एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का उद्देश्य होता है कि किसानों के हित की रक्षा करना। इससे किसान को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलता है। यहाँ पर होता मूल्य, इस प्रिंट है मूल्य मिलता है। वे फसल उपजाने में जितना मेहनत करते हैं उन्हें उसका फल मिलता है, उन्हें घाटा नहीं होता। प्रत्येक किसान को अपने फसल के लिए सरकारी दर की उम्मीद होती है। किसानों से उनकी फसल सरकारी एजेंसियां निर्धारित न्यूनतम मूल्य पर ही फसल खरीदती है। अगर सरकार द्वारा यह मूल्य तय नहीं किया जाता तो किसानों से उनके फसलों को कम कीमत पर ही खरीद लिया जाता, जिससे किसान को अपनी मेहनत का उचित फल नहीं मिलता। लेकिन बिहार में इस योजना का पूरा लाभ किसानों को नहीं मिल पाता है, जिससे किसान को उनका हक नहीं मिल पाता है। इस तरीके से आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या कह रहा है? निम्नलिखित फसलों से बनाए जाने वाले विभिन्न उत्पादकों को लिखें। इन उत्पादकों को बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? चलिए इसका देखते हैं। देखिए यहाँ पर सारणी में आपको इस तरीके से बनना हो। गेहूं से होता है सूजी, मैदा, आटा। मक्का से सत्तू, आटा, दर्रा। लीची से जूस, जैम, जेली, मधु। गन्ना से चीनी, गुड़। और जूट से थैला।
तो इस तरीके से आपको भर देना है। गेहूं के सामने आपको इसको भरना है, इस बॉक्स वाले को। इस तरीके से आपको सारे बॉक्स को फिलअप कर देना है। उसके बाद जब आप इस सभी को फिलअप कर उसके बाद थोड़ा लिख दीजिएगा, गेहूं से सूजी, मैदा और आटा बनाने के लिए गेहूं को मिल में भेजा जाता है। मक्का से भी सत्तू, आटा या दर्रा बनाने के लिए दल्ला बनाने के मील की आवश्यकता होती है। लीची से जूस, जैम, जेली, मधु बनाने के लिए इसे प्रसंस्करण उद्योग में भेजा जाता है। गन्ना से चीनी बनाने के लिए हम गन्ने के चीनी मिल भेजते हैं। और यहाँ पर था गुड़ बनाने के लिए गन्ना की पेराई करते हैं। जूट से मशीन द्वारा थैला बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित फसलों के सामने के खाली बॉक्स को भरे अपने आसपास के अनुभव के आधार पर। तो ये आप अपने आसपास के अनुभव के आधार पर भर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर है फसल में यहाँ पर दिया गया है चावल, गेहूँ, मक्का, आम, केला, और भी है देख लेते हैं। बस इतना ही है। उसके बाद यहाँ पर है किस स्थानीय मंडी में बेचा, किसान को क्या भाव प्राप्त हुआ, वहाँ से कहाँ पहुँचाया जाता है। तो इस तरीके से आप भर लीजिएगा अपने आसपास का देखकर। यहाँ पर सब में आपको लिख दीजिएगा। ऐसे मैं बता दे रहा हूँ मोटी मोटी। किस स्थानीय मंडी में बेचा, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा खुदरा स्थानीय मंडी में बेचा। सब में एक ही भर दीजिएगा। किसान को क्या भाव उपज हुआ, तो चावल का क्या मिला वो यहाँ पर लिखना है। गेहूं का वो लिख दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए बाज़ार में आपको अगर ख़रीदने जाते हैं तो आपको 20 मिलता है, तो किसान को 17 से लेकर 18 रुपया तक के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप भाव पता करके लिख दीजिएगा। और वहाँ से कहाँ पहुँचाया गया, तो यहाँ से लिख दीजिएगा थोक मंडी में पहुंचाया गया या फिर बड़े बाज़ार में। तो इस तरीके से हमारा पूरा क्वेश्चन आंसर इस अध्याय का हो गया। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कहीं पर डाउट है तो वो भी कमेंट में कीजिएगा, मैं आपको डाउट को क्लियर कर दूंगा। उसके बाद अगर आपको इस अध्याय में जो क्वेश्चन दिया रहता है बीच बीच में उसको भी जानना है तो वो भी कमेंट कीजिएगा। मैं वो सब भी क्वेश्चन को हल करके आप सभी के पास वीडियो के माध्यम से पहुंचा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।